एक तरफ यहाँ पर जियो बिजनेस प्लान्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, फोन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक तरफ यहाँ पर मारामारी चल रही है कि हम यहाँ पे चाइनीज हैंडसेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर सैमसंग जैसे ब्रांड की ओर हम जाएंगे। लेकिन वहीं पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सैमसंग आपके और हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। कैसे कर रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं कुछ सेंसिबल टॉपिक्स पे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सैमसंग के बारे में। सैमसंग की कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि सैमसंग को अपना ये रवैया जल्द ही बदलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने नोटिस की हुई थी, लेकिन लगा कि समय के साथ यहाँ पर धीरे धीरे सैमसंग बदलेगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का बदलाव नहीं दिख रहा है। सैमसंग की अगर हम बात करें तो पहले, आज से अगर 2 साल 3 साल पहले के समय की अगर हम बात करें तो उस समय सैमसंग यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ दी अपने हैंडसेट्स के साथ ब्रांड वैल्यू को लेकर के कम रैम दे, या फिर उनके पास 2 UI रहते हैं, एक वन UI है, एक कोर UI है, तो यहाँ पर उसे मैनिपुलेशंस करें। अग्रीड, ये समझ में आता है कि एक हैवी स्पेसिफिकेशंस के साथ एक हैवी UI समझ में आता है, लेकिन एक लो ग्रेड स्पेसिफिकेशंस के साथ या मिड कोर स्पेसिफिकेशंस के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो हैवी UI नहीं चलता है। तो ये चीज मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सैमसंग हैज बीन मैनिपुलेटिंग द मार्केट एवरी नाउ एंड देन। कैसे? एक्सिनस का 9611 एक टाइम पे मतलब सैमसंग ने अपने हर एक फोन में, मतलब हद हो गई भाई, 9611 कितने सारे हैंडसेट्स में आप इस्तेमाल करोगे? 15,000 में, 17,000 में, 18,000 में, 20,000 में, 22,000, 25,000, यहाँ तक कि 28 और 30,000 तक के फोन्स में भी हमें देखने को मिले थे। तो दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। लोग आपको एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ मनी क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको कुछ अलग दिखना चाहिए फोन में, लेकिन सैमसंग यहाँ मानने को तैयार नहीं है। अब उससे भी बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार इंडियन मार्केट यहाँ पे चेंज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, सैमसंग अगर अपने इस रवैये को नहीं बदला तो सैमसंग का बुरा दिन आने में ज्यादा वक्त नहीं है। जिस तरह यहाँ पे मुंह के बल नोकिया गिरा था अपनी गलतियों की वजह से, सैमसंग की भी स्थिति कुछ वैसी ही दिख रही है। अगर हम मिड कोर सेगमेंट की बात करें तो फ्लैगशिप में नो डाउट सैमसंग का एक अलग ही रुतबा है, लेकिन मिड कोर और बजट सेगमेंट में सैमसंग का दिन यहाँ पे ठीक नहीं दिख रहा है। अभी मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का A52 का फोन है। अब जो चीजें मैंने नोटिस की, नॉट ओनली विद द सैमसंग A52, A72, अगर हम बात करें M31, M31s, A22, ऐसे ढेरों फोन है सैमसंग के A सीरीज में और M सीरीज में। अगर हम A सीरीज की बात करें तो A सीरीज यहाँ पे बताता है सैमसंग कि हम यहाँ पर आपको प्रीमियम वाले फोन के फीचर आपको बजट में दे रहा है, वो है A सीरीज। और A सीरीज वाले कुछ फीचर्स हम आपको M सीरीज में दे रहा है, मतलब लोअर बजट प्राइस में। तो ये बड़ा अच्छा लगता है सुनकर के, लेकिन कितना हद तक यहाँ पर सैमसंग सही है इस चीज में? चलिए बहुत बेसिक सी चीजें हम बात करने वाले हैं, कुछ ज्यादा इन डेप्थ नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारा फोन थोड़ा सुपर फास्ट रॉकेट के जैसा नहीं, बट ऑब्वियसली कि प्रोसेसर वाइज काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, अच्छा रिस्पॉन्स करे। हमें एप्लीकेशन लॉक करने के लिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारा फोन काफी थोड़ा मतलब हद तक एक स्मूथ ट्रांजिशन हमें दे। लेकिन सैमसंग यहाँ पर अगर आप 30,000 तक के फोन में भी जाते हैं, A52 आपको पता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा उसका प्राइस है, बट सैमसंग है तो मुमकिन है। तो बात ये हो जाती है कि सैमसंग यहाँ पर आपको देता है उनका अपना One UI, और One UI की अगर हम बात करें तो One UI इनका एक फ्लैगशिप, मतलब इसके ऊपर इनका कोई UI नहीं है। One UI इनका लेटेस्ट UI है, एक सेकेंडरी है जो कि मिड रेंज फोन्स में ही देते हैं कोर UI करके, तो दोनों में अलग अलग है। तो One UI की अगर हम बात करें तो ये एक प्रीमियम है जो कि आप फ्लैगशिप में भी देते हैं, हायर बजट में भी देते हैं, A सीरीज में भी देते हैं। लेकिन भैया इतना सारा एडवर्टीजमेंट, मतलब हद हो जाती है कि कुछ जगहों पे तो आपको फोर्सफुली एप्लीकेशंस इंस्टॉल कराया जाता है। एक 30,000 रुपए के फोन में ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लोग Xiaomi को बोलते हैं, Redmi को बोलते हैं, Realme को बोलते हैं कि भाई आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो, तो वो 15,000 20,000 तक के सेगमेंट में चलाता है। अगर मी की बात अगर हम करें, मी जो उनका फ्लैगशिप किलर के नाम से ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, तो मी की बात करें तो वो लोग यहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स को बहुत हद तक कम कर चुके हैं। लेकिन सैमसंग का अगर आप देखो यहाँ पर रवैया, तो 30,000 तक के फोन में पहली बात तो स्पेसिफिकेशंस आप उतना तगड़ा देते नहीं हो, ब्रांड वैल्यू के नाम पे आप यहाँ पर अपने फोन्स को बेच रहे हो। अग्रीड, ठीक है आपका ब्रांड वैल्यू है, अग्री भी करते हैं और इन सारी चीजों को समझते भी हैं, लेकिन इतना सारा एडवर्टीजमेंट एक 30,000 रुपए के फोन में बीइंग ए यूजर मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं। तो सबसे पहली चीज, एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पे कट ऑफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, मतलब इतनी कॉमन सी चीज है कि कोई भी फोन में, यहाँ तक कि 10,000 तक का भी मैं फोन लूं तो मुझे मिलता है। जी हाँ, एप्लीकेशन लॉक। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बना करके रखा हुआ है। एस सिक्योर एक अलग से एप्लीकेशन है, आपको इंस्टॉल करना होगा। इनफैक्ट कुछ हैंडसेट्स में तो वो सपोर्ट भी नहीं करता है।
A52 बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हाउ टू लॉक, बट ट्रस्ट मी किसी भी फोन में सैमसंग में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी फोन्स में सैमसंग का एस सिक्योर जो ए सीरीज के हैंडसेट्स हैं उसमें सपोर्ट नहीं करता है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि आपको अपने फोन की प्राइवेसी चाहिए, आप एक तरफ सैमसंग बोलता है कि मैं नॉक्स सिक्योरिटी दे रहा हूं आपको, हाई ग्रेड का सिक्योरिटी, और यहां पर एक छोटी सी चीज जो कि मुझे अपने फोन में एप्लीकेशंस को लॉक करना है, नॉक्स सिक्योरिटी क्यों है? नॉक्स सिक्योरिटी है हाई ग्रेड लेवल की सिक्योरिटी, कोई भी आपके फोन को हैक नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके फोन के अंदर घुस नहीं पाएगा, इन शॉर्ट आपके डेटा को चुरा नहीं पाएगा। लेकिन उनका क्या, जब आप घर पे अपना फोन को रखें, अपने दोस्त, कलीग, ऑफिस मेट्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके फोन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो नॉक्स सिक्योरिटी का क्या मतलब है? क्योंकि मुझे डे टू डे यूसेज में बीइंग ए यूजर मैं चाहता हूं कि मेरी प्राइवेसी रहे, मेरा एप्लीकेशन लॉक रहे। ये नॉक्स सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मुझे ये चीज फीचर नहीं मिलता है। एस सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ दी हैंडसेट्स में सपोर्ट नहीं करता है, ये रियलिटी है। एस सिक्योर की अगर हम बात करें, ठीक है एप्लीकेशंस लॉक होते हैं, बहुत ही तगड़ा काम करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो कड़वा सत्य है वो ये है कि सैमसंग एस सिक्योर के अंदर एप्लीकेशंस अगर आप लॉक कर देते हैं तो ट्रस्ट मी एस सिक्योर को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर एस सिक्योर आपका अनइंस्टॉल हो गया तो बाय डिफॉल्ट जितने भी एप्लीकेशंस आपने उसके अंदर डाले हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कड़वा सत्य कि वीडियो को देख लेते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे भी जरूर क्लिक कर लें। तो ये चीज मुझे हजम नहीं होता है कि भाई सैमसंग ऐसे क्यों मैनिपुलेट करता है। सैमसंग नीड्स टू फिक्स दिस। सैमसंग की अगर हम बात करें तो एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के समय में चल रही है, 25 से 30 हजार रुपए के सेगमेंट में एटलीस्ट सैमसंग की तरफ से हम लोग एटलीस्ट 25 वॉट सैमसंग देती है चार्जर, तो मैं 25 वॉट का उम्मीद कर सकता हूं। जैसे 30 वॉट का यहाँ पर, 33 वॉट का यहाँ पे मी देती है, तो वो चीज समझ में आता है। तो मैं 25 वॉट का यहाँ पे सैमसंग देती है, तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि 25 वॉट तो मिनिमम मेरे को चार्जर मिलना चाहिए। इससे बड़ा खराब क्या हो सकता है कि सैमसंग भी वही चाइनीज स्मार्टफोन्स के जैसा रवैया लेकर के चल रहा है। फोन करेगा सपोर्ट 25 वॉट, आप दीजिएगा बॉक्स के अंदर 15 वॉट। भाई ये क्या है? और वो भी अगर 15,000 या 17,000 का फोन हो तो ये चीज मैं एक समय में समझ भी सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है 25 वॉट सपोर्ट करता है, आपने 15 वॉट का चार्ज है। अब 30 हजार रुपए के फोन में फोन आपका 25 वॉट सपोर्ट कर रहा है एंड यू आर गिविंग इनसाइड द बॉक्स प्रोवाइडिंग द चार्जर दैट इज ऑफ जस्ट ऑफ 15 वॉट। What the hell is this? Samsung you need to wake up because this is really disgusting. एक कंज्यूमर आपको 30,000 रुपए दे रहा है और ये सारी चीजें हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से अगर मैं बात करूं तो सैमसंग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका है यूआई का ट्रांजिशन। मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि सैमसंग फोन्स की बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब वन यूआई तो जैसे उनका घर चलाता हो। बट रियलिटी ये है कि वन यूआई जो हाई एंड फोन्स हैं, अगर हम बात करें जो 800 सीरीज की जिसके अंदर चिपसेट्स आते हैं, वन यूआई उसके लिए डिजाइन हुआ है, काफी ज्यादा फास्ट है, काफी बढ़िया है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं 778 स्नैपड्रैगन का 720G, अगर हम बात करें 720 की, फिर प्लस अगर हम बात करें Exynos 9611 की, तो ये चिपसेट्स वन यूआई को हैंडल नहीं कर पाता है, काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका फोन ब्लैकआउट हो जाता है, हैंग हो जाता है, स्टक हो जाता है। ये मतलब एक बहुत ही अजीब वाहियात सी चीज है एंड आई थिंक सैमसंग नीड्स टू फिक्स दिस। आप 30,000 रुपए ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैंडसेट्स हैं जिसमें आपका वन यूआई का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा हाई है। यहां तक कि अगर डायलर पे भी रीडायल करना हो तो रीडायल करने में भी लगभग 3 से 4 सेकंड लग जाता है। वहीं जबकि दूसरे हैंडसेट्स जो 12,000 15,000 के वो काफी ज्यादा क्विक है, इनफ फास्ट है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने हद करके रखी हुई है। और सबसे बड़ी चीज जो आती है यहाँ पे वो आती है सैमसंग को यहाँ पर फॉर्मेटिंग की। जैसे कि फोन का अगर आप पासवर्ड भूल गए तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फोन को फैक्ट्री रीसेट करना। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ तो भी रिसेंटली मेरे फोन के साथ क्या हुआ कि मेरा जो मेन पासवर्ड है मैं वो भूल गया पासवर्ड को। और मेजॉरिटी ऑफ द हैंडसेट्स में आप जानते हैं कि पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन्स करके आप रीसेट्स वगैरह कर सकते हैं, आप काफी सारा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट सारा कुछ हो जाता है। लेकिन सैमसंग ठीक है, मैं प्रिवेसी वाइज भी इस चीज को समझता हूँ, कंप्लीटली अग्री करता हूँ, लेकिन उसमें भी इनको ट्वीक या ट्विनिंग की जरूरत है। बिकॉज रीजन क्या है, सर्टेन कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है, उसी के हिसाब से आपको बटन दबाने हैं, रिलीज करना है, ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी उसमें भी अगर आपको फोन को रीसेट या फैक्ट्री रीसेट करना हो तो आपको अपने फोन को अपने चार्जर केबल के साथ अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ अटैच करना होगा, तभी जाकर के ये फोन फॉर्मेट होता है या फैक्ट्री रीसेट होता है या वाइप डेटा आप कर सकते हैं।
अब अगली चीज, यहाँ पे सैमसंग के होम स्क्रीन पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, तो एडवर्टीजमेंट्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये चीज मुझे लगता है सैमसंग नीड्स टू फिक्स दिस, और सैमसंग को कहीं ना कहीं इन चीजों पे काम करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एप्लीकेशन लॉक। इतनी छोटी सी चीज क्यों नहीं है इस फोन में? आई एम रियली सरप्राइज्ड टू नो कि मेरे फोन में मैंने 30,000 रुपये दिया है और मेरे फोन में अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन लॉक नहीं मिल रहा है। और उससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम है सैमसंग फोन्स के साथ, आप एट ए टाइम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 फिंगरप्रिंट ही यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जबकि मेजॉरिटी ऑफ द चाइनीज ब्रांड्स, रियलमी, रेडमी, शाओमी की अगर हम बात करें तो ये लोग आपको मोर देन 5 to 10 फिंगर्स यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर भी लिमिटेशंस लगा के रखा हुआ है सैमसंग ने। मतलब क्या मिलता है इन सब सारी चीजों को करके सैमसंग को, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अगर पसंद आया तो फटाफट मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके, ट्विटर पे जाकर के, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हार्श रियलिटी है सैमसंग का। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, और ऐसी प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।